हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक शानदार ट्रिक्स लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यानी दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उसको आप इजिली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इन्हीं दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, वो कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुआ। कैसे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुआ? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो होता है जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो ये दोनों किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो ये दोनों क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुआ। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन होता है? तो जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ले लीजिए 23। ये 23 क्या है? किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 24 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 18 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये सब क्या हुआ? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुआ। तो आपको इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो बताना है। तो ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है जो इसी के बीच आएगा। तो ऐसे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इन दोनों के बीच होंगे, वो कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, एक थोड़ा लॉन्ग है और एक बहुत ही शॉर्ट है। तो दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो बताना है। तो देखिए दोनों मेथड बता रहा हूं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे ये बताना है। और ये दोनों लगातार परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, यानी इन दोनों के बीच और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 16 के बाद आता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 16 के बाद 17 और 25 से पहले 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? 8 होंगे। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। और इससे भी थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूं, लेकिन इस प्रोसेस को यूज कीजिएगा तो इतने बड़े क्वेश्चन में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक भी जानना है। तो देखिए उससे शॉर्ट क्या होगा कि 25 माइनस 16 कर लेंगे। तो 25 माइनस 16 9 होगा। अब 9 से 1 माइनस कर लेंगे तो 8। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? 8 होंगे। इस तरह से ये सब का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से सॉल्व करने के लिए आपको ये सभी नंबर का स्क्वायर भी कैलकुलेट करके लिखना होगा। जैसे यहां लिखे हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आपको ये स्क्वायर भी कैलकुलेट करने में टाइम लेगा आपको, और उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करने में भी टाइम लेगा। तो आपको इस प्रोसेस को भी यूज नहीं करना है। अब देखिए मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जिसमें दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो कुछ ही सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। और ये ट्रिक वहां यूज होगा जहां दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होगा, जैसे 4 5 8 9 12 13 18 19, इस टाइप से। और इन दो लगातार नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुआ, इसके बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो उसमें से क्या करना है? फर्स्ट वाला नंबर्स लेना है 4 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 जा 8। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच
कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? 8 होंगे। उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुआ, यानी 64 और 81 ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो वो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से फर्स्ट नंबर है 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा 16। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? 16। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देखिए, जिसमें 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, इसके बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो 12 2 जा 24। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच 24 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जिसमें 18 स्क्वायर 19 स्क्वायर, ये दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो इसमें से फर्स्ट नंबर लेना है 18, तो 18 2 जा 36। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच 36 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर, इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो 43 2 जा 86। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच 86 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें 56 स्क्वायर और 57 स्क्वायर, ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो 56 2 जा 112। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच 112 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। अब इसी टाइप से 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें 84 स्क्वायर और 85 स्क्वायर, ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो फर्स्ट नंबर है 84, तो 84 2 जा, यानी 84 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 168। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच 168 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। इसी टाइप से 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें 116 स्क्वायर और 117 स्क्वायर, इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो ये दोनों में से फर्स्ट है 116, तो 116 इंटू 2, तो 232। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? तो 232 होंगे। तो देखिए इस ट्रिक को यूज करके कितना फास्ट हम लोग दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे कैलकुलेट कर लिए। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।